हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास 10 के लिए आज हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का नेक्स्ट लेक्चर लेकर आए हैं। तो स्टूडेंट, अगर हम बात करें कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, बच्चे इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस और ब्रांच चेन जो स्ट्रक्चर होते हैं उनका नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, उनको कैसे नेमिंग दी जाती है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें, फिर से एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं। व्हाट आर हाइड्रोकार्बन? कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। They are of two types, saturated and unsaturated. Saturated means कार्बन और कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड हो, अनसैचुरेटेड का मतलब अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल या कार्बन और कार्बन के बीच में क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड हो। देखिए इस तरीके से सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड को आप समझ सकते हैं। देखिए बेटा, एक कार्बन है, ये कार्बन है, इस कार्बन और कार्बन के बीच में क्या बना हुआ है, टू बॉन्ड्स बने हुए हैं। इट हैव टू बॉन्ड्स और यहाँ पर क्या लगे हुए हैं, टू हाइड्रोजन इस कार्बन पर और टू हाइड्रोजन इस कार्बन, क्योंकि एक कार्बन चार बॉन्ड बना सकता है, 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4। तो ये क्या है हमारा, एक प्रकार से ये वाला स्ट्रक्चर है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन, जिसमें हमने 4 हाइड्रोजन और 2 कार्बन शो किए हुए हैं। देखिए बच्चे, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, ये जो एल्कीन होते हैं, अगर इसमें ये दो सेम एटम जो मैंने सेम कलर से शो किए हैं, जो कि इसके लगने के कारण थोड़ा ब्लैक दिख रहा होगा आपको, लेकिन ये सेम है। अगर ये दो सेम ग्रुप क्या हो, सेम साइड पे हो, जैसे ये डबल बॉन्ड के ऊपर, ये डबल बॉन्ड के नीचे, तो इस ग्रुप को हम बोलते हैं सिस। मतलब ऐसी एल्कीन को क्या बोला जाता है, सिस एल्कीन, जिसके अंदर दो सेम एटम, हालांकि ये चारों इस केस में हाइड्रोजन नहीं रहेंगे, बदल जाएंगे ग्रुप, लेकिन ऐसी सिचुएशन को क्या बोलते हैं, एल्कीन। अगर मैं इनको रिप्लेस कर दूं, मतलब इस ग्रुप को उठा के यहाँ, यानी कि इसको ग्रुप को उठा के यहाँ और इस ग्रुप को उठा के यहाँ लगा दूं, तो ऐसे को बोलेंगे ट्रांस एल्कीन, वो जो आगे चल के आप पढ़ेंगे। तो अभी समझ में आए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो कोई इश्यू नहीं है अभी। और देखिए एल्काइंस, अगर कार्बन और कार्बन के बीच में क्या बना हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड, 1 2 3, ये है कार्बन, एक कार्बन ये है, और यहाँ पर क्या लगे हुए हैं, सिंगल हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो ऐसे ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, एल्काइन। तो ये एक प्रकार से एल्काइन है, जिसका स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा कि लीनियर है। हालांकि ये थोड़ा टेढ़ा दिख रहा है, बट स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा लीनियर होता है। ठीक है, जो एंगल होता है इसमें वो 180 डिग्री का एंगल होता है, और जबकि जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो ट्रायंगुलर होता है। इसमें ऐसे देखिए, यहाँ पर एक ट्रायंगल बना हुआ है, ऐसे इस तरीके से ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है। तो ये हमारे हो गए एल्कीन एंड एल्काइंस। उसके बाद हम बात करें लॉन्ग चेन और स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन, मतलब जिनमें सिर्फ लॉन्ग चेन्स बनती हैं, जैसे कि हमने कहा इथेन, मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, पेंटेन। ये भी स्ट्रेट चेन, सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। सैचुरेटेड जैसे हमने बात करी, ऐसे मैंने लिख दिया CH3 CH2 CH2 CH3, तो ये क्या है, ब्यूटेन। ठीक है, अनसैचुरेटेड ऐसे लिख दिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, तो ये कंपाउंड डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड है, इसका नाम है ब्यूट-2-इन, ये है ब्यूटेन। तो ब्यूटीन और ब्यूटेन ये है अनसैचुरेटेड, और ऊपर वाला कैसा है, सैचुरेटेड। अगर आपको डिफरेंशिएट करना आ जाए कि आप सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो बेटे जब आप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जलाते हैं तो उसके अंदर से क्लियर फ्लेम निकलता है। क्या निकलता है, क्लियर ब्लू फ्लेम। ठीक है ना, ब्लू येलो क्लियर फ्लेम निकलता है जब आप किसी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जलाते हो। और जब आप किसी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जलाते हो तो उसके अंदर से जो फ्लेम निकलती है वो निकलती है सूटी फ्लेम, सूटी फ्लेम, ब्लैक कलर की, यानी कि इसमें से बिल्कुल ब्लैक धुआं निकलता है जब आप किसी अनसैचुरेटेड कंपाउंड को जलाते हो, और जब आप किसी सैचुरेटेड कंपाउंड को जलाते हो तो उसमें से क्या निकलता है, क्लियर फ्लेम निकलता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड के बीच में क्या कर सकते हो, डिफरेंशिएट भी कर सकते हो। कुछ और टेस्ट भी होते हैं, केमिकल टेस्ट, जिनको हम बाद में चेक करेंगे। तो लॉन्ग चेन और स्ट्रेट चेन भी हमने कहा सैचुरेटेड हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड हो सकते हैं। फिर हमने बात करी ब्रांच चेन स्ट्रक्चर की, जिनमें ब्रांचिंग लगी हुई हो, जैसे प्रीवियस लेक्चर अगर आपने देखा हो तो वहां पे हमने बात करी थी कि अगर ऐसे लगे हुए हैं तो इसका नाम हो जाएगा 2-मिथाइल प्रोपेन। ये एक ब्रांच चेन है जिसमें मिथाइल ब्रांच की तरह लगा हुआ है, सब्स्टिट्यूएंट की तरह लगा हुआ है। ब्रांच चेन स्ट्रक्चर भी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों ही हो सकते हैं, डबल बॉन्ड वाले भी हो सकते हैं और सिंपल ऐसे भी हो सकते हैं, बिना डबल बॉन्ड वाले। उसके बाद आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, यानी कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें क्या बनी हुई हो, रिंग बनी हुई हो, जिनके अंदर क्या बनी हुई हो, रिंग बनी हुई हो। आज हम उनकी बात करने वाले हैं, किसकी, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, जो सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं, यानी कि जिनमें सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है और जिनके अंदर क्या हो सकता है, डबल बॉन्ड भी
हो सकता है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे किसके बारे में, इसके बारे में, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। तो लेट वी स्टार्ट आवर लेक्चर रिलेटेड टू साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। देखिए बच्चे, साइक्लिक का मतलब ये होता है किसी भी हाइड्रोकार्बन में अगर रिंग बनी हुई हो तो हम उसको साइक्लिक बोल देते हैं। और ऐसे कंपाउंड्स को नेम देने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो प्रीफिक्स लगाते हैं ना, वो प्रीफिक्स लगा देते हैं साइक्लो। क्या लगा देते हैं, साइक्लो। और उसके पीछे एन है तो एन, मतलब जितना भी है वर्ड रूट लगाते हैं, सॉरी उसके बाद में वर्ड रूट, और वर्ड रूट के बाद में हम क्या लगा देते हैं, ए, ई और आई, डिपेंडिंग ऑन ये जो साइक्लिक कंपाउंड है वो एल्केन है, एल्कीन है, या फिर क्या है, एल्काइन है, डिपेंडिंग ऑन दैट। ठीक है, साइक्लो प्लस वर्ड रूट प्लस एन, ई एंड आई। फॉर एग्जाम्पल मान लिया मैंने कहा ऐसे स्ट्रक्चर बना हुआ है, साइक्लिक दिख रहा है, इसका मतलब है CH2, ये कार्बन CH2, ये कार्बन CH2 और ये इससे जुड़ा हुआ है। इसमें किसी भी कार्बन पर CH3 नहीं हो सकता। देखिए आप खुद समझदार हैं, क्यों, क्योंकि एक कार्बन, इस पे दो बॉन्ड तो ऑलरेडी लगे हुए थे, एक ये रहा, इस कार्बन पर 2 ही हाइड्रोजन पॉसिबल है। ये जो कार्बन है इस पे 2 बॉन्ड तो ऑलरेडी है, तो इस पे भी 2 ही हाइड्रोजन पॉसिबल है। ये कार्बन, इस पर भी 2 ही हाइड्रोजन पॉसिबल है। इसका मतलब ये स्ट्रक्चर है CH2 CH2 CH2। ये सबसे छोटा साइक्लिक स्ट्रक्चर है, मतलब जिसमें 3 कार्बन हो सकते हैं। 3 कार्बन से छोटा तो साइक्लिक स्ट्रक्चर पॉसिबल ही नहीं है। तो मुझे अगर मुझे इसका नाम देना है तो मैंने सबसे पहले लगाया साइक्लो, क्योंकि ये साइक्लिक है, प्लस वर्ड रूट। वर्ड रूट का मतलब कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए मैंने लिखा प्रोप। सारे के सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है तो मैंने लिखा ए, तो इसका नाम क्या हो गया, साइक्लोप्रोपेन। क्या नाम हो गया, साइक्लोप्रोपेन। बहुत सिंपल है, वेरी सिंपल। मैंने लिखा CH2, सिंगल बॉन्ड CH2 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 लाइक दिस। कभी भी CH3 नहीं आ सकता किसी भी कार्बन पर। रीजन क्या है, क्योंकि साइक्लिक स्ट्रक्चर है, हर कार्बन पर 2 बॉन्ड तो ऑलरेडी बने होते हैं, 2 हाइड्रोजन लग जाते हैं, और इसको ऐसे लिख दिया। ये अंडरस्टूड है, देखो अगर मैंने इस पर ऐसे नहीं लगाया हाइड्रोजन तो ये अंडरस्टूड है कि इस कार्बन पर, इस कार्बन पर, इस पर और इस पर, इसका मतलब अंडरस्टूड है कि 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, इस पर भी 2, इस पर भी 2, इस पर भी 2, इस पर भी 2। ये समझ में आ रही है। तो इसका नाम लिखेंगे, देखो हमने लिखा साइक्लो, 4 कार्बन के लिए वर्ड यूज करते हैं ब्यूट, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो नाम लगा दिया एन, तो नाम हो गया साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन, समझ आ रही है बात, साइक्लो वर्ड रूट ब्यूट और एन सिंगल बॉन्ड के लिए। ठीक है, देखिए अगर मैंने क्या किया, यहां पर डबल बॉन्ड लगा दिया, ऐसे यहां पर मैंने लगा दिया डबल बॉन्ड। देखिए अब सीधी सी बात है, अब इस कार्बन पे सिर्फ 1 हाइड्रोजन होगा, इस कार्बन पर 1 हाइड्रोजन होगा। ये है साइक्लोब्यूटेन, और ये जो है अब ये साइक्लोब्यूटेन नहीं रहा, क्योंकि इस हाइड्रोजन पर 2, इस कार्बन पर 2, लेकिन इस कार्बन सिर्फ 1 ही हाइड्रोजन पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि अब हमने क्या कर दिया, इसको डबल बॉन्ड बना दिया है। तो 1 2 3 एंड 4 इस कार्बन के 4 बॉन्ड। तो उस कंडीशन में देखिए जब भी हमने कहा कि कहीं पर डबल बॉन्ड आता तो वो एल्कीन हो जाती है, तो इसका नाम क्या हो गया, ये साइक्लो तो है ही, ब्यूट भी है, क्योंकि क्या है, 4 कार्बन है। अब ये क्या है, ENE है, E, तो नाम क्या हो गया, साइक्लोब्यूटीन। साइक्लोब्यूटीन अनसैचुरेटेड है और साइक्लोब्यूटेन सैचुरेटेड है। ठीक है, ऐसे दे दिया हमें और कह दिया इसका नाम बताओ क्या है। तो कार्बन चेक करो, 1 2 3 4 5 साइक्लिक है, तो सबसे पहले बोला साइक्लो, उसके बाद पेंट क्योंकि 5 कार्बन है, और एन, साइक्लोपेंटेन। अंडरस्टूड है सब पर 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, अंडरस्टूड है कि सब पर 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। लेकिन अंडरस्टूड कब तक है, जब तक डबल बॉन्ड ना हो, तब तक 2 हाइड्रोजन है। लेकिन अगर ऐसे लिख दिया, ऐसे, तो देखिए कहीं पर भी लगा दो डबल बॉन्ड, यहां लगा दो, यहां कहीं भी, तो उस कंडीशन में आप चेक करो, ये जो कार्बन होगा ये होगा CH और ये होगा CH2, ये होगा CH2, ये होगा CH2। नाम क्या हो गया, साइक्लोपेंटीन। साइक्लोपेंटीन। नेमिंग ऑब्वियस यहां से शुरू करेंगे, एक पर ही था, तो जब हमने कहा एक पोजीशन होती है तो मेंशन करने की जरूरत नहीं होती। नाम हो गया साइक्लोपेंटीन। इसी तरीके से ऐसे स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ऐसे ये है 6 कार्बन, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन।
ठीक है। तो ये जिनमें डबल बॉन्ड नहीं है वो है कैसे, हमने कहा सैचुरेटेड एलिफेटिक, ठीक है, सैचुरेटेड एलिफेटिक, ठीक है, जिनके अंदर डबल बॉन्ड नहीं है। तो अगर मैंने यहाँ पे कहीं पर भी डबल बॉन्ड लगा दिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया, तो ये बन गया साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन। अब देखिए साइक्लो, अगर मैंने यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया तो उस कंडीशन में ये हाइड्रोजन भी हट जाएगा, ये हाइड्रोजन भी हट जाएगा, क्यों, क्योंकि कार्बन के ऑलरेडी 3 और 4। अब इसका नाम हो गया साइक्लोब्यूटाइन, नाम क्या हो गया, साइक्लोब्यूटाइन, साइक्लोब्यूटाइन क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है। अगर मैंने इस बॉन्ड को ट्रिपल कर दिया तो इसका नाम क्या हो गया, साइक्लोहेक्साइन, क्योंकि अब ट्रिपल बॉन्ड आ गया, साइक्लोहेक्साइन। तो इस तरीके से, और देखिए बच्चे ऐसा भी हो सकता है कि डबल बॉन्ड एक से ज्यादा हो, जैसे मान लीजिए स्ट्रक्चर दिया है ऐसे, ये है साइक्लोब्यूटेन, ये है साइक्लोब्यूटीन, और एक डबल बॉन्ड मैंने यहां पे भी लगा दिया। इसका मतलब अगर मैं इसको लिखूं CH CH डबल बॉन्ड CH CH, और उधर भी क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड, इस तरीके से। देखिए इस कार्बन की वैलेंसी पूरी है 1 2 3 और एक लगा हुआ है हाइड्रोजन, इस कार्बन की सबकी सब क्या हो गए CH 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 CH। ये और ये सेम चीजें हैं, बस मैंने यहाँ कार्बन रिप्रेजेंट किए, यहाँ कार्बन सॉरी हाइड्रोजन रिप्रेजेंट किए, यहाँ हाइड्रोजन रिप्रेजेंट नहीं किए, यहाँ कार्बन अंडरस्टूड है। तो बेटा इस तरीके से मैं नाम दूं 1 2 3 4, क्यों, क्योंकि अब 2 डबल बॉन्ड है, तो 2 डबल बॉन्ड है तो हम इनको क्या बोलेंगे, डाईईन, क्या बोलेंगे, डाईईन, मतलब इसका नाम हो जाएगा साइक्लोब्यूटा, ब्यूटा। अगर 2 डबल बॉन्ड होते हैं तो एक एक्स्ट्रा ए ऐड हो जाता है, जैसे मैं इसको बोलती साइक्लोब्यूट, लेकिन अब 2 डबल बॉन्ड थे ये और ये, एक है एक कार्बन पर ये रहा और एक है 3 कार्बन पर, क्योंकि एक पर आ गया तो 2 पर काउंट नहीं करेंगे, यहां से शुरू हो गया 1 और 3 पर, साइक्लोब्यूटा 1 3 डाईईन, नाम क्या हो गया, साइक्लोब्यूटा 1 3 डाईईन। तो इस तरीके से 2 डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं, 2 डबल बॉन्ड भी। और ये जो ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसको बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन, डबल बॉन्ड लगा दिया तो साइक्लोहेक्सेन। और देखो अगर एक कार्बन छोड़ के एक कार्बन पर ऐसे डबल बॉन्ड लगे हुए हो, यानी कि अगर मैं इसको बना के दिखाऊं तो ये कुछ ऐसे बनेगा, कार्बन कार्बन 6 कार्बन है, यहां पर डबल बॉन्ड है, यहां पर डबल बॉन्ड है, यहां पर डबल बॉन्ड है, तो इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन, इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन, यहां पर एक हाइड्रोजन, यहां पर और यहां पर। इस कंपाउंड को बोलते हैं बेंजीन, इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, बेंजीन। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H6, देख सकते हैं आप, 6 कार्बन है और 6 ही हाइड्रोजन है, क्या नाम है इसका, बेंजीन। ये साइक्लोहेक्सेन नहीं है, साइक्लोहेक्सीन भी नहीं है, ये साइक्लोहेक्साट्राईन है, मतलब साइक्लो, इसमें 3 डबल बॉन्ड लगे हुए हैं, ठीक है। तो साइक्लोहेक्साट्राईन और बेंजीन वैसे तो अलग अलग चीज होती है, बेंजीन ज्यादा स्टेबल होती है किससे, साइक्लोहेक्साट्राईन से। तो अभी आप यही याद रख लीजिए कि ये क्या है, बेंजीन है, दिस इज बेंजीन, C6H6 जिसका स्ट्रक्चर ये होता है। और कोई भी कंपाउंड जिसमें बेंजीन लगा हुआ हो, ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड। इसका मतलब ये हुआ बच्चे कि जो कंपाउंड्स होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं एलिफेटिक कंपाउंड और एक होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड, एलिफेटिक कंपाउंड्स। बेंजीन से पहले अब तक जितना भी नोमेनक्लेचर हमने डिस्कस किया है वो सब एलिफेटिक कंपाउंड्स थे, सब कैसे थे, एलिफेटिक कंपाउंड्स थे, चाहे वो क्या हो, चाहे वो एल्केन है, चाहे वो एल्कीन है, चाहे वो एल्काइंस है, चाहे वो साइक्लो एल्केन एल्कीन एल्काइन है, वो सब कैसे थे, एलिफेटिक थे। किसको छोड़ के, बेंजीन को छोड़ के, ऐसे कंपाउंड जिनमें बेंजीन लगी हुई हो, ऐसे कंपाउंड्स को बेटा क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमा जो वर्ड है वो स्वीट स्मेल से लिया गया है, इसका मतलब ये जो कंपाउंड्स होते हैं इनकी स्मेल स्वीट होती है, इसीलिए इन सब्सटेंसेस को क्या बोलते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स बोलते हैं, दैट इज व्हाई दीस सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड्स। समझ में आ रही बात है, तो एरोमेटिक कंपाउंड्स बोलते हैं। तो एलिफेटिक
जिनमें बेंजीन रिंग ना हो वो एलिफेटिक, और जिनमें बेंजीन रिंग हो एरोमेटिक। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स में अगर मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँ, एरोमेटिक कंपाउंड्स में अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो मैंने कहा एक तो बेंजीन हो गया। देखिए ये जो 3 डबल बॉन्ड होते हैं इनको ऐसे रिंग की तरह रिप्रेजेंट कर देते हैं, किसकी तरह? रिंग की तरह। तो ये भी बेंजीन है और अंडरस्टूड है इस पर 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। उसी तरीके से ये जो बेंजीन है इस पर अगर OH लगा हुआ हो इसको बोलते हैं फिनोल। इसको क्या बोलते हैं? फिनोल। ठीक है, थोड़ा थोड़ा याद रखिए क्योंकि अभी तो आपको ये चीजें पता नहीं क्या लग रहा होगा कि मैं क्या बता रही हूँ यहाँ पर, लेकिन थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके आपको ये चीजें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। ये है बेंजीन, ये है फिनोल, नाम याद रखने आपने। ये है बेंजीन, ये है फिनोल। ऐसे तो बहुत सारे हैं, ऐसे अगर मैं एक और बता देती हूँ, चलो बेंजीन के ऊपर ऐसे लगा हुआ है COOH, इसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड। इसको क्या बोलते हैं? बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो ये एरोमेटिक है जिनमें ये बेंजीन बनी हुई हो। बाकी सारे के सारे कंपाउंड क्या है? एलिफेटिक कंपाउंड्स हैं। बाकी कंपाउंड क्या है? एलिफेटिक कंपाउंड्स। तो स्टूडेंट्स ये हमारा साइक्लिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर है कि किस तरीके से आप इनको नेम दे सकते हो। ठीक है, अब आपको कुछ बोला जाए कि साइक्लोपेंटेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोहेक्सेन, इस तरीके के स्ट्रक्चर बनाइए तो आराम से आप क्या बना सकते हैं? साइक्लिक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कर सकते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में पूछें तो आप बता सकते हो कि ऐसे कंपाउंड जिनमें बेंजीन जैसे स्ट्रक्चर बने हुए हैं, जिनकी स्मेल एरोमा यानी कि स्वीट स्मेल प्रोड्यूस करते हैं, उनको कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड्स बोलते हैं। तो इस तरीके से ये सब नोमेनक्लेचर आप कर सकते हैं। एक छोटा सा टॉपिक और यहाँ पर करेंगे क्या, दैट इज आप इसको बोलते हो बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। देखिए बच्चे बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन का भी क्या होता है? सबसे पहले मैं एक स्ट्रक्चर लिख रही हूं, मैंने लिखा CH3 CH2 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 CH3 और मैंने आपसे पूछा कि इसका नाम बताइए। तो अब कार्बन काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 कार्बन है तो पेंट, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, यानी कि ये है पेंटेन। ये क्या है? पेंटेन। ठीक है, इन्हीं स्ट्रक्चर्स को कि बार बार ऐसे ना लिखना पड़े CH3 CH2 CH2 CH3, एक सिंपल तरीका होता है कि इन सबको सिर्फ बॉन्ड लाइन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो। बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। देखिए इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं, ऐसे देखिए 1 2 3 4 और 5, ये हो गए 5 कार्बन। इसका मतलब है ये जो कार्बन है इसको हमने बोला टर्मिनल कार्बन, टर्मिनल कार्बन। और ये जो टर्मिनल कार्बन होता है ये हमेशा CH3 होता है अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। ये टर्मिनल कार्बन क्या होता है? हमेशा CH3। ये भी टर्मिनल कार्बन है तो ये भी हमेशा क्या होगा? CH3। और ये जो कार्बन है 1 2 3, ये कार्बन होते हैं नॉन टर्मिनल, और ये जो नॉन टर्मिनल कार्बन होते हैं ये होते हैं CH2। इसका मतलब अगर मेरे को इसको इस फॉर्म में लिखना है तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, तो इसका मतलब ये अंडरस्टूड है कि ये पेंटेन है। तो इसमें कार्बन काउंट के लिए देखिए अगर मैंने इसको ऐसे लिखा हुआ है ये, तो इसका मतलब है CH3 CH2 CH2 CH3, नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। कार्बन काउंट ये 1 2 3 4, डबल बॉन्ड कहीं दिख नहीं रहा है, इसका मतलब ये है CH3, ये है CH2, ये है CH2 और ये है CH3। तो इसका नाम क्या हो गया? ब्यूटेन। इसका मतलब ब्यूटेन को ऐसे लिखने के बजाय, ऐसे लिखने के बजाय आप बॉन्ड लाइन में ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए मैंने ऐसे लिखा, यहां पर लगा दिया एक बॉन्ड। ठीक है, देखिए इसका मतलब है ये हो गया टर्मिनल, ये हो गया टर्मिनल, ये भी है टर्मिनल क्योंकि कोने पे है। इसको देखो मैं लिख के दिखाऊं, ये हो गया CH3, उसके बाद है सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर है CH2 सेकंड कार्बन, यह है थर्ड कार्बन, ये भी है CH2, ये है नेक्स्ट कार्बन, ये भी है CH2। फिर ये जो कार्बन है, ये कार्बन, इस कार्बन पर नीचे एक CH3 लगा हुआ है क्योंकि ये भी टर्मिनल है, और अगर इस पर CH3 लगा हुआ है तो ये CH हो जाएगा। क्यों? क्योंकि CH2 अगर मैं करूंगी तो कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी। इसका एक हाइड्रोजन हटाकर ही तो मिथाइल लगाया हुआ है। अगर मैं इसको नाम पूछूं आपसे क्या है? 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 2 पर लगा हुआ है मिथाइल, इस पर भी देखिए 1 2 3 4 5 6,
टू पर क्या लगा हुआ है, मिथाइल, और वैसे ये पूरा का पूरा क्या है, हेक्सेन, तो इसका नाम हो गया 2-मिथाइल हेक्सेन। 2-मिथाइल, पहला वर्ड बड़ा होता है तो आप बड़ा कर लीजिए, मैं फ्लो में छोटा लिख देती हूँ हमेशा, लेकिन पहला वर्ड जो होता है वो हमेशा बड़ा होता है। 2-मिथाइल हेक्सेन, नाम हो गया 2-मिथाइल हेक्सेन। ठीक है, ऐसे दिया हुआ है, देखिए अब आप खुद से एनालाइज करके देखिएगा। और यहां पर डबल बॉन्ड लगा दिया, यहां पर डबल बॉन्ड लगा दिया, तो मैं इसको लिखना शुरू करूं। ये जो कार्बन है बेटा ये है CH3, फिर है सिंगल बॉन्ड, ये जो कार्बन है ये है CH2, फिर है ये C, और यहां पर लगा हुआ है डबल बॉन्ड। देखिए इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और फिर लगा हुआ है CH3, तो डेफिनेटली ये CH होगा और ये भी क्या होगा, CH, क्योंकि जब डबल बॉन्ड लग गया तो एक एक हाइड्रोजन हट जाएगा। नाम देखिए 1 2 3 4 5, तो नाम क्या हो गया, पेंट 2E, नाम क्या हो गया, पेंट 2E। इसका मतलब इसका नाम भी क्या है, पेंट 2E। समझ में आ रही है। तो अगर मैं आपसे बोलूं, देखिए मैं आपको कुछ स्ट्रक्चर्स दे रही हूं और आपको बोलूं कि उनके बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन आपने लिखने हैं, तो आप लिख दीजिएगा। ठीक है, जैसे मैं लिख दिया CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, CH3, CH2, CH, CH3, CH, CH3, CH3, इसका CH3, CH डबल बॉन्ड CH, CH3 एंड CH3, इसका, इन सब के बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन आपने लिखने हैं। CH3, CH2, CH3, CH3 एंड CH3 एंड CH3, C ट्रिपल बॉन्ड C, CH3, CH डबल बॉन्ड CH, ऐसे क्यों है, एक बार मैं एल्काइन का आपको बता देती हूँ। देखिए ये हमारे लिए, इसका मुझे लिखना है तो मैंने लिखा CH3, 4 कार्बन 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, और आप चेक करिए सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में यहाँ पर क्या लगा हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, और ये हो गया CH3, ये हो गया CH, ये हो गया CH, ये हो गया CH3, बन गया ये। ठीक है, तो इस तरीके से ये जितने भी मैंने लिखे हुए हैं, कोशिश करिए एक तो इनको नेम भी दीजिएगा, इन सबको नेम दीजिए ये क्या है, और इनकी बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन करिए। एक बॉन्ड का मतलब, एक ये जो बॉन्ड ऐसे होता है, इसका मतलब होता है एक कार्बन एक कार्बन, कार्बन 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 हर बार। ठीक है, टर्मिनल वाले जो होते हैं वो CH3 होते हैं, बीच वाले जो होते हैं CH2, अगर डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो CH, अगर ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है तो सिंपल C। ठीक है, इस तरीके से हमने ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आप बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो बच्चे इन सबके नेम लिखिएगा और प्लस बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन करके देखिएगा, और प्लस कोशिश करिए कि नेम भी आप दे पाए। ठीक है, ब्रांच चेन स्ट्रक्चर में नेम भी आप दे पाए। ठीक है, इसके बाद ये करने के बाद थोड़े से और कॉम्प्लेक्स नेमिंग की तरफ चलेंगे, ऐसे कंपाउंड जिनमें नेमिंग थोड़ी सी और मुश्किल होगी, जिसमें 1-2 रूल्स अब हम और पढ़ेंगे आगे चल के। अब तक हम सिंपल नोमेनक्लेचर पर चल रहे थे। तो इस लेक्चर के बाद मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो बच्चे आप ये मान सकते हो कि ये बेसिक्स है ऑर्गेनिक का, तो इसको अच्छे से करिए। मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, अगर आप इसको लाइटली लेंगे तो आप नहीं सीख पाएंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक हैव अ नाइस डे बच्चों।